बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई उस रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत आयशा पर तोहमत किसने लगाई थी और क्यों लगाई थी? आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे कि अल्लाह ताला सूरत नूर में क्या इरशाद फरमाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस्लामी वज़ाइफ विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। इसके अलावा इन खूबसूरत वाक़यात, इन खूबसूरत स्टोरी को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कबीला बनु मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया। उस लश्कर में उसकी कौम के अलावा दूसरे अरब भी शामिल थे। उस इत्तलाअ पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारी की। इस्लामी लश्कर 2 शाबान सन 5 हिजरी को रवाना हुआ। उधर जब हारिस बिन अबी ज़रार और उसके साथियों को मुसलमानों की आमद की खबर मिली तो बहुत से लोग बदहवास होकर हारिस का साथ छोड़ गए और इधर उधर भाग गए। यहाँ तक कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ उस कबीले पर हमला आवर होने के लिए पहुँच गए। मुसलमानों ने एक साथ मिलकर मुशरिकीन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि उनमें से 10 अफराद फ़ौरन मारे गए, बाकी गिरफ्तार हो गए। उनकी औरतों और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन कैदियों में बनी मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी बरा बिनते हारिस भी मौजूद थी। माले गनीमत तकसीम हुआ तो बरा बिनते हारिस साबित बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तवील में आ गईं। अब साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बरा से तय किया कि अगर वो भारी मिकदार में सोना अदा करे तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर बरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं। हमारे साथ जो हुआ आप जानते हैं, मगर मैं कौम के सरदार की बेटी हूँ। एक सरदार की बेटी अचानक बांदी बनाई गई है। साबित बिन कैस ने आज़ाद होने के लिए मेरे ज़िम्मा जो सोना मुकर्रर किया है वो मेरी ताकत से कहीं ज़्यादा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी मदद फरमाएं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता न बता दूं? बरा बोली, वो क्या है अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ से सोना अदा कर देता हूँ और मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ। इस पर बरा बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं तैयार हूँ। चुनाचे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और बरा को उनसे मांगा। वो बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बरा आत की हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सोना अदा किया और बरा से शादी कर ली। उस वक़्त उनकी उम्र 20 साल थी। उनका नाम बरा से जवेरिया रखा गया। इस तरह वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो गईं। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खूबसूरत और पाक दामन खातून थी। बाद में हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाप उनका फ़िदिया लेकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस फ़िदिया में बहुत से ऊँट थे। हारिस अभी रास्ते में था कि उसकी नज़र उनमें से 2 खूबसूरत ऊँटों पर पड़ी। उसने उन दोनों ऊँटों को वहीं अकीक की घाटी में छुपा दिया और बाकी ऊँट फ़िदिया लेकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये फ़िदिया ले लें और मेरी बेटी को आज़ाद कर दें। उसकी बात सुनकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हारिस,
वो 2 ऊँट भी लाओ जिन्हें तुम अकीक की घाटी में छुपा कर आए हो। हारिस बिन अबी ज़रार ये सुनते ही पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस बात का इल्म मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इससे साबित हुआ कि आप वाक़िया अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह हारिस बिन अबी ज़रार भी मुसलमान हो गए। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अब्दुल्ला बिन हारिस भी मुसलमान हो गए। उसके बाद बनी मुस्तलिक के तमाम कैदियों को रहा कर दिया गया, कुछ से फ़िदिया लिया गया, कुछ को बग़ैर फ़िदिये के छोड़ दिए गए। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बनी मुस्तलिक पर रसूल खुदा इमाम अम्बिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चढ़ाई से 3 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा कि यसरब यानी कि मदीना मुनव्वरा से चाँद तलू हुआ और चलते चलते मेरी गोद में आ गया। फिर हम जब कैदी बना लिए गए तो मैंने ख्वाब के पूरा होने की आरज़ू की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह फरमाया तो मुझे उस ख्वाब की ताबीर मालूम हुई। उस ग़ज़वा से फ़ारिग़ होकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो एक बहुत दर्दनाक वाक़या पेश आया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वाक़ये को वाक़या इफ़्क कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऊँच का ऐलान होते ही मैं क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फ़ारिग़ हो गई तो वापस लश्कर गाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार टूट कर गिर गया। मुझे उसके गिरने का बाद में पता चला। जब उसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इसी तरह उस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हुदच उठा कर रखा करते थे उन्होंने ख्याल किया कि मैं हुदच में मौजूद हूँ। उन्होंने हुदच को उठाकर ऊँट पर रख दिया और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं दुबली पतली और कम वज़न की थी। मैं खाती भी बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इसी तरह लश्कर रवाना हो गया। हुदच मखमल को कहते हैं। यह एक डोली नुमा चीज़ होती है जो ऊँट पर नशस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। उधर काफ़ी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और लश्कर की तरफ रवाना हुई तो वहाँ पहुँची। लश्कर देखा तो जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा कि जब उन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। सफ़ान सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान गिर जाए तो वो उठा लिया करे। उस दिन भी लश्कर के पीछे आ रहे थे। जब वो उस जगह पहुँचे जहाँ काफ़िला रुका हुआ था, उन्होंने मुझे दूर से देखा और ख़याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। करीब आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज़ सुनकर मैं जाग गई। उन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर चेहरे पर डाली। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सफ़ान हैरत ज़दा थे कि ये क्या माजरा है, लेकिन मुँह से उन्होंने एक लफ्ज़ न कहा, न मैंने उनसे बात की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को मेरे करीब बैठा दिया और सिर्फ इतना कहा, अम्मा सवार हो जाइए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ऊँट पर सवार होते वक़्त कहा, हस्बीनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला की ज़ात ही मेरे लिए काफ़ी है और वही है मेरे लिए बेहतरीन सहारा। फिर मेरे सवार होने के बाद ऊँट को उन्होंने उठाया और उसकी मुहार पकड़कर आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि लश्कर में पहुँच गए। लश्कर उस वक्त नखले ज़हीरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुआ था और वो दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुँचे तो मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को बोतान लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा कि ये औरत कौन है जिसको सफ़वान साथ लाया है। उसके साथी मुनाफिकीन बोल उठे, ये आयशा है, सफ़वान के साथ आई है।
अब वो लोग बातें करने लगे। पर जब मदीना मुनव्वरा में लश्कर पहुंचा तो मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने इस्लाम से दुश्मनी की बिना पर और अपनी नफ़रत की बुनियाद पर इस बात को शोहरत देना शुरू कर दी। इमाम बुखारी सही बुखारी में लिखते हैं कि जब मुनाफिकीन उस वाक़िया का ज़िक्र करते तो अब्दुल्ला बिन उबई बड़ा चढ़ा कर उनकी तायीद करता ताकि इस वाक़िए को ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत मिले। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 माह तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिकीन इस बात को फैला रहे थे, बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे थे। ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे माँ बाप तक पहुँची थीं, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम हो सका। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे, जैसा कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे। दरअसल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने पर मुनाफिकीन की इल्ज़ाम तराशी से सख्त गमज़दा थे। उस फ़िक्र रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिल कर बात करने का मौका ना मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तर्ज़ अमल से परेशान रहने लगे। मेरी बीमारी कम हुई तो मुस्तख रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे वो बातें बताईं जो लोगों में फैल रही थीं। उम्मुल मुस्तख रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी अपने बेटे मुस्तख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहा कि वो भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मर्ज़ फिर लौट आया। मुझ पर गशी तारी होने लगी। मैं घर लौट कर आई तो पूरी तरह बेचैन थी। तमाम रात रोते गुजारी, आंसू रुकते ही नहीं थे। नींद आँखों से दूर थी। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाल पूछा। तब मैंने अर्ज़ किया, क्या मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर से हो आऊँ? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। दरअसल मैं चाहती थी कि उस ख़बर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर गई तो मेरी वालदा उम्म रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकान के निचले हिस्से में थी, जबकि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऊपर वाले हिस्से में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। वालदा ने मुझे देखा तो पूछा, कैसे आई हो? मैंने पूरा वाक़िया बयान किया। वालदा से कहा कि अल्लाह आपको माफ़ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालदा ने कहा कि बेटी तुम फ़िक्र ना करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का दस्तूर यही है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खामद के दिल में घर कर लेती है तो उससे जलने वाले उसके ऐबजोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मेरे अब्बू जान को इन बातों का पता है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ उन्हें पता है। अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ मेरे वालिद के कानों तक पहुंची तो वो फ़ौरन नीचे आए और उन्होंने मेरी वालदा से पूछा, उसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वो इसके कानों तक पहुंच चुकी हैं। अब तो वालिद भी रो रहे थे और वालदा भी रो रही थीं। उस रात मैं भी रोती रही, पूरी रात सो न सकी। मेरी वालदा भी रो रही थी और मेरे वालिद भी रो रहे थे। हमारे साथ घर के तमाम अफराद रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उससे अंदर बुलाया। हमें रोता देखकर वो भी रोने लगी। यहाँ तक कि हमारे घर में मौजूद एक बिल्ली भी रो रही थी। ऐसे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थीं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन उस वक़्त आप मेरे पास बैठ गए।
उन बातों को 1 माह हो चुका था। उस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने के बाद कलमा शहादत पढ़ा और फरमाया, आशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुँची हैं, अगर तुम इन तोहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला ख़ुद तुम्हारी बरात फरमा देंगे, और अगर तुम उस गुनाह में मुब्तला हुई हो तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं। इस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज़ किया, जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसका जवाब दे दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि अल्लाह के रसूल से क्या कहूँ। तब मैंने अर्ज़ किया, आप सब ने ये बातें सुनी हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं इन इल्ज़ामात से बरी हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बरी हूँ, तो क्या इस बात पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूँगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूँ। इसके बाद मैं उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस वक़्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयात नाजिल फरमाएंगे, जिनकी तिलावत की जाएगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाएगा। अलबत्ता मेरा ख़्याल था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इस इल्ज़ाम से बरी फरमाएंगे। अभी हम लोग उस हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार महसूस हुए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरा मुबारक पर तकलीफ़ के आसार ज़ाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा उड़ा दिया और आपके सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सईदा आशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब आप पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की थी, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेताशा खौफ तारी था। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के आसार ख़त्म हुए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे और आपकी पोशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नज़र आ रहे थे। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला जुमला फरमाया वो ये था, आशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौका पर सूरत नूर की आयात नाजिल फरमाई। जिन लोगों ने ये तूफ़ान बर्पा किया है, यानी तोहमत लगाई है, ऐ मुसलमानों, तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफ़ान को बुरा न समझो, बल्कि ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक़ में बेहतर ही बेहतर है। इसी में से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उससे उसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और इन्हीं में से जिसने इस तूफ़ान में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, यानी अब्दुल्ला बिन उबई, उससे ज़्यादा सख्त सज़ा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और औरतों ने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों न किया और ज़बान से ये क्यों न कहा कि ये सरी झूठ है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों न लाए। 100 अक़ीदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह ना लाए तो ये अल्लाह के नज़दीक ये झूठे हैं, और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तो जिस काम में तुम पड़े थे उसमें तुम पर सख्त अज़ाब वाक़या होता, जबकि तुम उस झूठ को अपनी ज़बानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतन खबर नहीं थी, और तुम इसकी हल्की बात यानी गुनाह
वाजिब ना करने वाली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक भारी बात है। और तुमने जब पहली बार इस बात को सुना तो ये क्यों ना कहा कि हमें ज़ेब नहीं देता, कि ऐसी बात मुँह से निकाले। माज़अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बोतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना। अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह तुमसे साफ हकाम बयान करता है, और अल्लाह जानने वाला बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग इन आयात के नज़ूल के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो, इनके लिए दुनिया और आखिरत में सज़ा दर्दनाक मुकर्रर है। और इस बात पर सज़ा का ताज्जुब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और तौबा करने वालों, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजल व करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और ये कि अल्लाह बड़ा शफ़ी बड़ा रहीम है, तो तुम भी वईद से ना बचते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इन आयात के नज़ूल से पहले मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं? मैंने उससे बताया कि लोग जो कुछ कह रहे हैं, मैं इसी वजह से गमगीन हूँ। तब उस नौजवान ने कहा, आप इन अल्फाज में दुआ करें, ऐ नेमतों की तकमील करने वाले, ऐ गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरों से निकालने वाले, फ़ैसलों से ज़्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले, ऐ अव्वल ऐ आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दें और मेरे लिए खलासी की कोई राह निकाल दें। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं उन अल्फाज में दुआ कर रही थी। उसके बाद मेरे लिए बारात के दरवाज़े खोल दिए गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इल्ज़ाम लगाने वालों में से मुस्तख रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी खबर गिरी करते थे। उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी, लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बरी फरमाया और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह नूर की 1 ता 20 आयत में आपकी पाकीज़गी और ताहरत की गवाही दी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्तख रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा कि अल्लाह की कसम, इंदा मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूँगा, ना तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत नूर में ये आयत नाजिल फरमाई, जो लोग तुम में दीनी बुज़ुर्गी और दुनियावी वसअत वाले हैं, वो कुराबतदारों को और मस्कीनों को और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को ना देने की कसम ना खा बैठें, बल्कि चाहें कि मुआफ़ कर दें और दरगुज़र किया करें। तुम ये बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। इस आयत के नज़ूल पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़रत कर दे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैं यकीनन चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़रत हो जाए। फिर वो मुस्तख रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए। उनका जो वजीफ़ा जो बंद कर दिया था उन पर जारी कर दिया, ना कि सिर्फ़ जारी कर दिया बल्कि दुगना कर दिया, और कहा कि आइंदा मैं कभी मुस्तख का खर्च बंद नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी कसम का कफ़ारा भी अदा किया।
इसी ग़ज़वा में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार 2 मरतबा गुम हुआ था। पहली मरतबा जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाश के सिलसिले में सब लोग रुके रहे। उसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। उस वक़्त मुसलमान किसी चश्मे के करीब नहीं थे, इसलिए पानी की तंगी थी। जब लोगों को तकलीफ़ हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को डांटा। उस वक़्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में सर रख कर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया, आपकी वजह से काफ़िला यहाँ रुका हुआ है और यहाँ पानी भी मौजूद नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस मौका पर मैं अपने जिस्म को हरकत से रोक रही थी, क्योंकि इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखे सो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त बीदार हुए। आपने वज़ू के लिए पानी तलब फरमाया तो बताया गया कि यहाँ पर पानी मौजूद नहीं। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अरशाद फरमाया, बेटी, जैसा कि तुम ख़ुद भी जानती हो कि तुम वाक़िया ही मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, आयशा, तुम्हारा हार किस कदर मुबारक है। हज़रत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आले अबी बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आता है तो उसमें भी अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हार की तलाश के सिलसिले में हमने ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी, तो हमें उसके नीचे से हार मिल गया। मतलब ये कि इस वाक़ई की वजह से मुसलमानों पर तयम्मुम की सहूलत अता हुई है। उससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम के बारे में मालूम नहीं था। उस वाक़ये के बाद जब आगे सफ़र हुआ तो मुनाफिकीन की साजिशों का ये वाक़या इफ़्क पेश आया, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा तैरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी, ताहरत और पाक दामनी की गवाही सूरह नूर में अरशाद फरमाई, तो है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तहतर का है खालिक दो जहाँ आयशा। सूरह नूर में जिसका है नज़ूल, उस नूर का कहकशां आशा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए वाक़यात, एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।